हेलो एवरीवन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज में हाईवे इंजीनियरिंग के हमारा सेकंड टॉपिक है आज का डेवलपमेंट ऑफ रोड। ठीक है, बेसिक्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रोड। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे, क्वेश्चन के आधार पे जो हम क्वेश्चन में मिलने वाले नए टॉपिक को डिस्कस भी करते चलेंगे और क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रोड। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द मेन फीचर्स ऑफ द रोमन रोड्स डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपका रोमन रोड से। ठीक है, तो रोमन रोड से के बारे में बोल रहा है ये कि इसमें से कौन सा वो टॉपिक है जो रोमन रोड में नहीं होता है। ठीक है, तो जब रोमन रोड की हिस्ट्री, चलिए हम एक काम करते हैं, 2 मिनट लेके यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रोड इन अर्बन कंट्रीज़। ठीक है, एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रोड इन अर्बन कंट्रीज, जिसके अंदर जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि रोमन रोड है। ठीक है, तो ये रोमन रोड जो रोमन रोड है, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जो डेवलपमेंट ऑफ रोड इन अर्बन कंट्री की बात करें तो जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पहले जो रोड की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो ज़्यादा बेहतर हुआ, उसके बाद अच्छे रोड्स आए, लेकिन उसके पहले हम अर्बन कंट्रीज़ में, ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं उसमें जो डेवलपमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें देखिए 4 टाइप के रोड थे। ठीक है, रोमन रोड, ट्रेसाग्वेट, टेलफोर्ड एंड मैकडम। ध्यान से सुनिएगा, रोमन रोड्स, ट्रेसाग्वेट रोड, टेलफोर्ड रोड एंड मैकडम रोड। ठीक है, तो इन सभी रोड्स की अपनी अपनी खासियत थी। तो सबसे पुराना जो था रोमन रोड था। ठीक है, जो रोम सम्राट एपियन क्लाडियस, ठीक है, रोम के सम्राट थे एपियन क्लाडियस, उन्होंने कॉन्सेप्ट, मतलब उनके द्वारा ये रोड बनवाया गया था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट 312, मतलब 312 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़िएगा, अभी उतना टाइम नहीं है कि हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में एक बार देखिएगा, रोमन रोड्स के बारे में। सबसे सबसे पहले रोड यहीं बनी थी, उसमें उसके लेयर्स मोटे होते थे, उसके जो फीचर्स होते थे वो आप एक बार देखिए। फिर आप ट्रेसाग्वेट आता है, फ्रांस तथा इंग्लैंड में कि जो वायसराय थे, ठीक है, फ्रांस तथा इंग्लैंड के, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर टेलफोर्ड रोड आया, थॉमस टेलफोर्ड ने बनवाया था इसको, स्कॉटलैंड के। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा इंजीनियरिंग टर्म्स को इंक्लूड किया था। फिर लास्ट में आए थे इंग्लैंड के जॉन मैकडम साहब, इन्होंने वाटर बाउंड मैकडम का कॉन्सेप्ट दिया था और इनके बेसिस पे रोड बने। और अभी भी आप नाम सुनते होंगे जॉन मैकडम का। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था इन चारों रोड्स के बारे में। तो आप टाइम निकाल के इन चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे भी। तो पहला है, बोल रहा है कि इसमें से वो कौन सा टर्म है या कौन सा प्रोसेस है जो रोमन रोड में नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहला है दे वर बिल्ट स्टेट, कि वो सीधा रोड बनाते थे, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है सी है, देखिए, दे एक्सकेवेटेड सॉफ्ट सॉइल टिल हार्ड स्टार्टअप वाज ऑब्टेन, मतलब कि वो तब तक मिट्टी की खुदाई करते थे, मिट्टी बाहर निकलते थे जब तक कि उनको कठोर सतह न मिल जाए, ये भी सही है। फिर तीसरा है द टोटल थिकनेस वाज 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर, मतलब कि जो थिकनेस होती थी, जो रोमन रोड्स की जो थिकनेस होती थी, मोटाई होती थी, वो 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक की, ये सही है। तो इसमें अगर हम आंसर, मतलब कि हमें क्या देखना है कि रोमन रोड में कौन सी चीज़ें नहीं होती थी। तो ये टॉपिक जो आंसर ऑप्शन बी है वो नहीं था, मतलब दे वर स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, बी। बाकी आप एक बार हिस्ट्री जरूर पढ़िए, रोमन रोड, ट्रेसाग्वेट रोड, टेलफोर्ड रोड और मैकडम रोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, बोल रहा है कि द ट्रेसाग्वेट मेथड ऑफ लेइंग रोड वाज डेवलप्ड इन द ईयर, मतलब जो ट्रेसाग्वेट रोड था वो कब आया था। तो जो इसका आंसर है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका जो रेंज था ट्रेसाग्वेट रोड का, वो 1716 से लेके 1796 तक आया था, के बीच में था। ठीक है, लेकिन द ट्रेसाग्वेट मेथड ऑफ लेइंग रोड, लेकिन डेवलप्ड पूरी तरीके से डेवलप्ड कब हुआ था, तो इसका बस खाली आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर जो है आपका 1700 क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट आपकी बात हो रही है ना, तो इसका आंसर होगा 1764। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर है 1764 में। देखिए, ये तो जो सन है ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं है, तो ये सन जो है आप एक कुछ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में सीधे आ जाएगा कि ट्रेसाग्वेट मेथड का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कब, किस सन में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग अ डेफिनिट क्रॉस स्लोप बाई वायरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन अंडर रोड वाज प्रपोज्ड बाई, मतलब कि जो रोड के नीचे से, मतलब जो स्लोप हम देते हैं, जो ढाल देते हैं, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ें कब
आनी शुरू हो गई थी। तो इसका जो आंसर है, आप देखिए ट्रेसागवेट है, मेटकाफ है, टेलफोर्ड है, मैकडम है। तो इसके जब ऑप्शन को आप देखोगे, ठीक है, तो जो जो टेक्निकल चीज़ें आई थी ना, कब से शुरू हुई थी, वो टेलफोर्ड से शुरू हुई थी। रोमन ने पुराने धारणाओं पे रोड बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया था। जब ट्रेसागवेट आया तो ट्रेसागवेट ने साइंटिफिक टर्म दिया, लेकिन जब टेलफोर्ड साहब आए तो उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ों की स्टार्टिंग की, और बाकी मैकडम में तो पूरी टेक्निकल चीज़ें थी। बट ये क्या बोल रहा है कि मेथड फॉर डिफरेंट क्रॉस स्लोप बाई वेरिंग थिकनेस, मतलब सबसे पहले पहले जो हम टेक्निकल टर्म की बात करें तो सबसे पहले मैकडम से पहले टेलफोर्ड ने दे दिया था, ठीक है, क्रॉस स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। बाकी आप जब पढ़ोगे इसको डिटेल में तो जो मैकडम साहब हैं वो उनका रूट पूरा पूरा टेक्निकल है, लेकिन उससे पहले टेलफोर्ड में ये डेवलप हो गया था। तो हम यहाँ जो आंसर जो है वो हम टिक करेंगे टेलफोर्ड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। तो बोल रहा है कि द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज वाटर अंडर मैकडम कंस्ट्रक्शन रोड इज, ये डेटा है कि पानी को बाहर निकलने के लिए, पानी रोड से पानी को बाहर निकालने के लिए हम क्रॉस स्लोप जो होता है वो कितने तक का देते हैं। तो ये डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर है 1/36 है। अब 1/36 क्या है, मतलब कि 36 में 1 मीटर या 36 इंच में 1 इंच का स्लोप, ठीक है, डायमेंशन चाहे जो भी हो। 1/36 मतलब कि 36 में एक, ठीक है, मतलब 36 मीटर का है तो 1 मीटर, 36 इंच का है तो 1 इंच, 36 फुट का है तो 1 फुट का मतलब 1 फुट स्लोप। 36 में एक का स्लोप मतलब ग्रेजुअली दिया जाता है, धीरे धीरे जाता है, ये नहीं कि लगातार या 1 मीटर सीधे आपने कर दिया, नहीं, डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसको ग्रेजुअली देना है, धीरे धीरे करके। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि जो क्रॉस स्लोप के लिए है, जो मैकडम के हिसाब से जो स्लोप है उसका जो वैल्यू होता है 1/36 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ब्रोकन स्टोन दैट वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन फॉर रोड इन मैकडम कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए एक कह रहे हैं कि जो जब मैकडम साहब का, मैकडम के बेसिस पे जब हम रोड बनाते हैं तो जो स्टोन्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ब्रोकन स्टोन का, वो किस वे में होता है। तो ऑप्शन देखिए, 10 mm एंड 20 mm नहीं, 20 mm एंड 40 mm नहीं, 30 mm एंड 50 mm नहीं, 50 mm एंड 100 mm। बिल्कुल सही। तो इसको आंसर जो है वो आपका डी है। क्यों डी है? क्योंकि जो मैकडम साहब ने थे पूरा टेक्निकल चीज़ों को इंक्लूड किया था। तो टेक्निकल चीज़ों में उन्होंने साफ साफ बताया था, ठीक है, कि हम जो बड़े बोल्डर्स हैं उनको अंदर डालेंगे, उसके ऊपर हम छोटे छोटे ग्रेवल्स को मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले आएंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जब डिटेल पढ़ोगे समझ में आएगा कि जो मैकडम साहब के बेसिस पे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में हम लेते थे जो ग्रेवल वगैरह डालते थे, जो स्टोन डालते थे लेयर में, उनका जो डायमेंशन होता था 100 mm नीचे होता था और 50 mm जो उसके ऊपर होता था। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि द इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया आ गया, ठीक। तो इंडिया में रोड का जो कुछ खासा, रोड के हम हिस्ट्री को देखें या रोड के डेवलपमेंट को देखें तो उतना खासा योगदान नहीं रहा है शुरुआत में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इंडिया में रोड का जो ढांचा है वो थोड़ा सुधरा है। उसके अब पूरा का पूरा श्रेय जाता है जयकर कमेटी को। तो जैसे कि आप इंडिया रोड कांग्रेस देख रहे हो, इससे पहले हम थोड़ा सा आप जानिए हिस्ट्री जयकर कमेटी के बारे में। जयकर कमेटी जो है एक कमेटी गठित हुई थी 1927 में, सन 1927 में, ठीक है, जयकर कमेटी गठित हुई थी, जिन्होंने रोड के कॉन्सेप्ट दिए थे, रोड को कैसे मैनेज करना है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस का भी उस पर ध्यान दिया था। और उनके द्वारा ही, उनके नियम बनाए जाने के बाद ही गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने ध्यान दिया इस बात पे, ठीक है, ठीक है। और तभी उनके बेसिस पे ही उनके जो विचार थे, उनके जो नियम थे, उनको मॉडिफाई किया गया और एक नई टीम का गठन हुआ, जिसको अथॉरिटी का गठन हुआ, जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ था, ये 1934 में फॉर्म हुआ था, IRC, ठीक है। इसका काम क्या था, ये सरकारी एक्ट वगैरह बनाती थी, ये रोड के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वगैरह पे ध्यान देती थी। और एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा, जयकर कमेटी कब फाउंड हुई थी? सन 1927, ठीक है, इसमें जयकर कमेटी फॉर्म हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A research organization that was formed for the research and development organization work related to road was, मतलब कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी थी जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती थी, ठीक है। तो आप ऑप्शन को देखिए, इंडिया रोड कांग्रेस, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर रोड फाउंड और NHAI। तो क्या ये बोल रहा है कि वह ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी,
जो उसके रिसर्च डेवलपमेंट में काम करती थी। तो उसका जो ऑप्शन होगा इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जब गठित हुई थी तो इसका काम केवल वो रिसर्च और डेवलपमेंट करती थी कि हम जो मतलब जो भी रोड बनते थे, जो रोड बन गए होते थे, उन पर रिसर्च करती थी कि इसको और कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता था। ठीक है, बाकी और जो अथॉरिटी हैं उनका अलग अलग काम है। जैसे NHAI को देख लो, तो NHAI आप अच्छे से जानते हो कि अभी सबसे ज़्यादा देखिए NHAI का काम अलग है और CRRI का काम अलग है। तो इन दोनों को आप बेसिक एक बार देखिएगा डिटेल में, बाकी हम अभी क्वेश्चन करते हैं, डिटेलिंग बाद में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट 20-year डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर हम जो क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट 20-year डेवलपमेंट प्लान क्या है, वो नागपुर रोड प्लान है। ये क्या है, 20-year प्लान क्या है? उस समय की गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, वो 20 ईयर का प्लान बनाती थी, फिर उसको एग्जीक्यूट करती थी। तो हमारे इंडिया में टोटल 4 20-year प्लान बने हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, किसका कब से कब तक का ड्यूरेशन था, वो आपको डिस्कस करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए या हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, तो नागपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, तो ये इनका किस सन से लेके, ठीक है, किस ईयर से लेके किस ईयर तक थे। जैसे नागपुर है, जो नागपुर है उसका जो है 1943 से लेके 1963 तक का ड्यूरेशन था। ऐसे ही लखनऊ का, मुंबई का कितना है, लखनऊ का कितना है, और बाकी एक जो और प्लान है उसका कितना है, वो आप बताइए, खुद डिस्कस करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नागपुर रोड प्लान। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, प्राइमरी सिस्टम ऑफ रोड। ठीक है, प्राइमरी सिस्टम ऑफ रोड कंसिस्ट ऑफ, बोल रहा है कि जो अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो कौन सा है जो कंसिस्ट करता है उसको। देखिए इसमें डिटेलिंग देखिए, प्राइमरी में क्या, नेशनल हाईवे आता है कि एक्सप्रेस हाईवे आता है, कि नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे दोनों आता है, कि स्टेट हाईवे आता है। ठीक है, प्राइमरी सिस्टम मतलब हम रोड के सिस्टम की बात करें, सबसे प्रायोरिटी किसकी आती है। तो देखिए प्राइमरी में सीधे बोल रखा है इसने आपको कि ये आंसर सीधे यहीं मिल गया आपको, यही सब देख लीजिए। ठीक है, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, अगर हम प्राइमरी की बात करें, अगर अथॉरिटी जो NHAI के बेसिस पे, IRC के बेसिस पे देखें, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों हो, तो ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए, द फोर्थ 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान एम फॉर विजन इन विच ईयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लान है, ये प्लान था 2021 तक के लिए। ठीक है, ये प्लान है 2021 तक के लिए। क्या बोल रहा है कि द फोर्थ 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान एम्स फॉर विजन, मतलब जो चौथा 20-year प्लान बना था, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसका रेंज कब से कब तक का था। ठीक है, और कब वो ख़त्म होने वाला था। तो उसका जो लास्ट लिमिट था, जो लास्ट टाइम था, लास्ट ईयर था, वो कौन सा था, 2021। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कंप्लीट कब हुआ गया था, 2020 में ही। इसका जो एम था वो 2020 में ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम टेबल के हिसाब से देखें, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें, गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे ना, जो उसको ड्यूरेशन दिया था, वो कब तक का था, 2021 तक का ही था। ठीक है, 2001 से लेकर 2021 तक का जो फोर्थ 20-year प्लान था, तो उसका जो आंसर होगा 2021। हाँ, बट कंप्लीट कब हो गया था, ये 2020 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हियर इट इज़। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ रोड से क्वेश्चन। इसको आप फिर से एक बार देखिए, अच्छे से करिए, इसके टॉपिक को तैयार करिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स को देखिए अलग कंट्रीज़ में, बाकी 20 ईयर्स प्लान देखिए। ठीक है, और जो अथॉरिटीज़ हैं उसके बारे में देखिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू गाइस।